हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम क्लास सेकंड है हमारी ये, जिसमें लेक्चर 2 होगा। लेक्चर फर्स्ट में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा डोमेन रेंज क्या होती है, यानी कि डोमेन और परिसर मुख्य मान क्या होते हैं। अब उससे आगे चलते हैं। आगे देखो इसमें क्या है, कुछ इंपोर्टेंस थ्योरम है, कुछ इंपोर्टेंस प्रमेय। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय यानी कि थ्योरम्स। कुछ इंपोर्टेंस हमारी थ्योरम्स हैं। इसमें पहली थ्योरम होगी हमारी, जिसमें पहली थ्योरम ये होगी हमारी, थ्योरम नंबर फर्स्ट है हमारी ये। थ्योरम नंबर फर्स्ट में जैसे देखो हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, ऐसे हमारे 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशो होंगे। जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। ऐसे ही तीसरा टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। ऐसे ही चौथा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स। पांचवा सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स। और छठा कुशेक इनवर्स कुशेक एक्स बराबर एक्स होगा। कुशेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। अब देखो जरा, इसमें अगर कहीं फंक्शन लिख रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर तो एक्स होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिख रहा है तो एक्स होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स कितना होगा एक्स होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स कितना होगा एक्स होगा, सेक इनवर्स सेक एक्स कितना होगा एक्स होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होगा एक्स। अब जरा इसका प्रूफ देख लो। प्रूफ यानी कि क्या, अब जैसे कि इसका प्रूफ देखो, प्रूफ एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, हमें ये प्रूफ करना है। देखो क्या अगर मैं मान लूं, लेट कर लिया, यानी कि मैंने माना, क्या मान लिया, साइन एक्स बराबर ए मान लिया मैंने, साइन एक्स बराबर ए। अब फिर देखो तब मैं क्या निकालूं, एक्स बराबर मैं साइन इनवर्स लूं तो साइन इनवर्स ए। मैंने माना साइन एक्स बराबर ए, तो यहां से मैं एक्स निकालूंगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ए। तो ये क्या आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ए। अब देखो मैं क्या ले लूं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले लूं मैं, साइन इनवर्स साइन एक्स। मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, यानी कि आरएचएस और ये एलएचएस। मैंने एलएचएस ले लिया और आरएचएस हम दिखा देंगे अभी। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दूं मैं ए, ये क्या होगा हमारा ए, और ये साइन इनवर्स ए, तो एक्स बराबर कितना है साइन इनवर्स ए, तो क्या आ गया हमारा ये आरएचएस। तो क्या दिखा दिया हमने, एलएचएस बराबर आरएचएस। हमारा ये एलएचएस चल रहा था, तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ हो गया ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स प्रूफ हो गया हमारा। तो हमने क्या करा, देखो माना हमने साइन एक्स बराबर ए मान लिया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ए। मैंने एलएचएस ले लिया, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये मैंने एलएचएस ले लिया, साइन एक्स बराबर हमने ए माना था तो ए पुट कर दिया यहाँ पे, तो साइन इनवर्स ए अभी हमने निकाल दिया कितना ए, एक्स बराबर साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स ए का मान कितना रख दिया हमने 1। तो ये क्या आ गया हमारा आरएचएस। बाकी भी हमारे जो 5 है इनको भी सभी को ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो तुम, बाकी तुम अपने घर कर सकते हो, जैसे भी इसको हो जाए तो उसके बाद कर लेना। ओके, आपको ये समझ आया होगा, आप इसे नोट कीजिए, फिर अगली थ्योरम पढ़ते हैं हम। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, आप क्लास को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। और आपको देखो नोट जरूर करना है, क्योंकि आप मैथ की क्लास ले रहे हो तो आपको नोट तो करना ही होगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
अब पहली थ्योरम आप देखो, आपको समझ आई होगी। पहली थ्योरम में क्या था हमारा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स। ऐसे ही कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर कितना होगा, एक्स। अगर हमारी अब अगली सेकंड थ्योरम क्या होगी हमारी, थ्योरम यानी कि प्रमेय, सेकंड थ्योरम क्या हो जाएगी हमारी, पहला समझो इसमें। ऐसे ही अगर हमारा साइन इनवर्स, साइन जैसे यहां साइन इनवर्स था, अगर अब के भी क्या ले लूं, साइन इनवर्स एक्स, तो ये कितना होगा, एक्स। पहले हमने बाहर लिया था, अब क्या अंदर ले लो हम। तो ये दूसरा ऐसे ही क्या लिखे हम, साइन कॉस क्योंकि साइन के लिए तो हो गया, अब कॉस के लिए लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, ये भी हमारा एक्स होगा। ऐसे ही थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। फोर्थ कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ऐसी फिफ्थ क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा हमारा। ऐसी फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, कुशेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। देखो जरा, ये दोनों थ्योरम एक दूसरे की सिमिलर यानी कि एक जैसी ही जाता है, एक को याद करो दूसरी अपने आप याद हो जाती है। क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, एक्स। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, एक्स। कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, एक्स। टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, एक्स। कॉट इनवर्स कितना होता है, एक्स। कॉट सेक इनवर्स कितना होता है, एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स कितना होता है, एक्स। ओके, अब देखो जरा इसका प्रूफ देख लो। जैसे कि पहला ही हम ले लें, इसमें से पहला ही प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ करने के लिए जरा देखो, प्रूफ यानी कि उत्पत्ति। पहला प्रूफ करें हम, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, एक्स। अब हमें ये प्रूफ करना है। देखो तो मैं लेट कर लूं, यानी कि मान लिया मैंने, क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिया मैंने। साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना मान लिया हमने, ए मान लिया। तो जरा देखने यहां से हम एक्स निकालें, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन ए। एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहां से, साइन ए। एक्स बराबर साइन ए यहां से हो जाएगा। अब क्या ले लूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लूं मैं, कौन सी, ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दूं मैं, ए। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, ए। तो ये साइन ए बराबर किसके निकल के आया था, हमारे एक्स की। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, एक्स। तो हमारा ये क्या आ गया, एक्स। तो ये क्या आ गया हमारा, आरएचएस। क्या आ गया, आरएचएस। तो आपको ये दो थ्योरम है, आपको ये याद होनी चाहिए। अभी हम इन पे क्वेश्चन भी करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको वहां और ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बाकी देखो 5 जो बच्चे हैं, बाकी 5 भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सारी सॉल्व करो, एक सॉल्व कर लो, बाकी सबको ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इसमें देखो, बाकी आप अपने घर करके देख सकते हो, ऐसे ही सॉल्व होंगे, और कुछ में इसमें कुछ नया खेल नहीं है। ठीक, आप इसे कॉपी कीजिए, आपको इसे उतार लीजिए। आई होप आपने ये उतार लिया होगा। अब आगे, नेक्स्ट अगली थ्योरम क्या है हमारी, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में जरा देखें, इसमें पहले हमारा समझो जरा, पहली थ्योरम देखो, इसमें क्या, इसमें साइन इनवर्स एक्स को हम किसी अलग कुशेक के टर्म में लिखें तो कुशेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर कुशेक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स एक्स बराबर कुशेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही थर्ड थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स 1/x। ऐसे ही इसमें देखो क्या, कि कोट इनवर्स एक्स,
टेन के टर्म में कितना हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ऐसे फिफ्थ 6 हो जाएगा अभी ये, कॉस इनवर्स कोशेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। देखो इसमें क्या है, थोड़ा इसके लिए समझो। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब ये इसी का रेसिप्रोकल सही है, इसी का समझो। जैसे कि क्या कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, जो एक्स है हमारे इनवर्स के बाद जो एक्स इनवर्स का कोफिशिएंट है, साइन इनवर्स का कोफिशिएंट है, वो 1 अपॉन ए में चला जाएगा। और किसमें, कोसेक में। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा। सेक इनवर्स एक्स कितना होगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यानी कि ये तीन देखो, बाकी इनको सबको यही उल्टा कर दिया है हमने। जैसे ठीक है, आपको आई होप ये समझ आया होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं, थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ देखते हैं। ठीक, आपने उतार लिया होगा जैसा भी आपने, अब मैं इनको रफ कर दे रहा हूं। देखो प्रूफ समझो जरा इसका, थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ। इसमें क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। प्रूफ देखें जरा इसमें। देखो लेट कर ले, मान लिया हमने, क्या माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने ए मान लिया, सही है। तब जरा देखना, तब देखो जरा, यहां से मैं x निकालूं तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर साइन ए। तो x बराबर कितना हो गया यहां से, साइन ए। अब जरा देखना, मैं इसको ये लिख दूं 1 अपॉन साइन ए बराबर 1 अपॉन कोस ए। यानी कि मैंने क्या करा, ये साइन ए इसमें x के नीचे लिया और x में इसके नीचे ले गया। अब हुआ क्या, यानी कि साइन को मैंने पलट के लिख दिया 1 बटे साइन ए, और x को फिर कितना लिख देंगे, 1 अपॉन एक्स। एक दूसरे को पलट दिया सिर्फ, और कुछ नहीं करा है। अब जरा देखना, 1 बटे साइन ए, अभी मैंने बताया था ना था कितना, कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। आपको पता है ऐसे टेन थीटा, ऐसे ही टेन थीटा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा कर दो, या सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा कर दो। आई होप आपको ये सब कुछ पता होगा कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये 10th क्लास में ये पढ़ लेते हैं कि अब देखो जरा, 1 अपॉन साइन ए को मैं क्या लिख दूं, कोसेक ए। 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख देंगे हम, कोसेक ए। उसके हिसाब से साइन थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। जरा देखना यहां से, इस वाले स्टेप से समझना। मैं इस कोसेक थीटा को ये लिख सकता हूं ना कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना यहां से हम, कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से 1 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, कोसेक ए, और ये कितना हमारे पास 1 अपॉन एक्स। अगर हम यहां से इनवर्स निकालें, यानी कि ए निकालें, तो कोसेक इनवर्स में पहुंच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब जरा यहां से देखो और इससे देखो, आपको कुछ समझ आ रहा होगा। क्या समझ आ रहा है, कि ये भी a बराबर साइन इनवर्स x है, और ये ही a बराबर कोसेक इनवर्स x है। तो a के दोनों मानों को बराबर रखने पर, a के दोनों मानों को बराबर रखने पर, ये दोनों ही a की वैल्यूज है, तो a की वैल्यू को दोनों को बराबर रख दे। क्या a बराबर साइन इनवर्स x है, तो a बराबर कोसेक इनवर्स। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर कितना होता है हमारा,
कुशेक इनवर्स 1/x, कुशेक इनवर्स 1/x। तो आपको देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि कैसे आया कैसे ना आया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा कि साइन इनवर्स x बराबर कुशेक इनवर्स 1/x होता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x, ऐसे ही कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x। आप इन सबको प्रूफ कर सकते हैं। पहला मैंने प्रूफ करके समझाया, आपको समझाया और आपको ये समझ आया होगा। अब देखो जरा एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूँ, समझो जरा इसे। हमें प्रूफ करना था साइन इनवर्स x बराबर कुशेक इनवर्स 1/x। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स x बराबर a, तब x बराबर में निकालूं तो कितना साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा साइन ए। अब मैं साइन ए को 1/, लिख दिया 1/, साइन ए, यानी कि इस वाली स्टेप को मैंने क्या कर दिया 1/, साइन ए, या करके इतना लिख सकते हो 1/, साइन ए। और इस x को भी 1/x में लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1/, साइन ए हमें पता है, 1/sin ए हमें पता है कुशेक ए होता है, कुशेक ए। और यहां से 1/x हमारा पहले से था। अगर यहां से मैं a निकालूं तो कुशेक इनवर्स में पहुंच जाएगा, तो a बराबर कुशेक इनवर्स x। तो इससे और इस वाले से दोनों से ही क्या है हमारे a की वैल्यू, और a की दोनों वैल्यूज को हमने इक्वल रख दिया। जब a की वैल्यूज को इक्वल रख दिया तो साइन इनवर्स x बराबर कितना आ गया हमारा कुशेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x बराबर कुशेक इनवर्स 1/x। आप ऐसे ही सारे बाकी ये सारे हैं, आप इनको प्रूव कर सकते हो। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहां से थ्योरम नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। और देखो अब आप अगली क्लास में आए तो आपको ये थ्योरम वगैरह कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन हमारे हो पाएंगे, जब ये हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसमें जरा समझो, हर एक क्लास ऐसी ही होगी, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएंगी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो अब आगे थ्योरम पर चलते हैं, जिसमें थ्योरम नंबर 4 हमारी होगी। अभी तक हम 3 थ्योरम लिखा चुका हूं मैं, और थ्योरम नंबर अब ये 4 होगी हमारी। अब थ्योरम नंबर 4 जरा समझो। थ्योरम यानी कि प्रमेय चल रही है हमारी ये। थ्योरम नंबर 4, प्रमेय नंबर 4। अब प्रमेय नंबर 4 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय हमारी ये। इसमें देखो जरा समझो, अगर कहा जाए आपसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो कितना होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कहा जाए आपसे कि टेन इनवर्स माइनस एक्स, कितना होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि कुशेक इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है माइनस कुशेक इनवर्स एक्स, माइनस कुशेक इनवर्स एक्स। जरा देखो इसमें कि साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख रहा है तो वो माइनस बाहर कर देगा, यानी कि तो कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स लिख रहा है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही कोशेक इनवर्स माइनस एक्स लिख रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस कोशेक इनवर्स एक्स। अब जरा इनका प्रूफ देखो, इसमें जरा प्रूफ देखो, प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे आया ये, कैसे प्रूफ होती है। प्रूफ यानी कि सिद्ध करेंगे इनको। जैसे कि पहले देख लो क्या दे रखा है हमने, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना माइनस साइन इनवर्स एक्स। हमको ये प्रूफ करना है, आया कैसे ये देखते हैं। अभी क्या लेट कर ले रहे हैं इसमें, हमने मान ले रहे हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने ए मान लिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया मैंने ए। तो यहां से जरा देखना एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास साइन ए। तो आप बोलोगे एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन ए। अब जरा देखना, मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब मैं माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा एक्स। जब मैं इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये साइन ए। दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब जरा देखना, मैं इस माइनस साइन इनवर्स एक्स को ये लिख सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स माइनस ए, साइन इनवर्स माइनस ए। आई होप आपको ये पता होगा कि माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख रहा है तो मैं ऐसे लिख सकते हैं आप जरा यहां से। अब जरा समझना, मैं यहां से इनवर्स निकालूं तो जरा देखना, मैं इनवर्स निकालूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस ए। मैंने माइनस ए इधर रखा और साइन में उधर ले गया, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस ए। और मैं ए बराबर निकालूं, यहां से ए बराबर निकाले तो कितना हो जाएगा माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा
माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। जरा देखना हमारे पास एक ही ये वैल्यू है, हमारे पास एक ही ये वैल्यू है, एक ही यही वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को हम बराबर रख सकते हैं। तो क्या लिखे हमें यहाँ के ए के दोनों मानों को बराबर रखने पर मानों को बराबर, अगर देखो एग्जाम में आती है तो आपको ऐसे ही प्रूव करना है, ए के दोनों मानों को बराबर रखने पर। जब ए की दोनों वैल्यू बराबर रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से देखो क्या प्रूफ हो गया हमारा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है हमारा। आई होप आपको ये कुछ सब कुछ समझ आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलो देखो एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूं क्या था। साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने लेट कर लिया, ए मान लिया हमने, तब यहां से माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए। इनवर्स उधर पहुंच जाएगा तो माइनस एक्स बराबर साइन ए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो एक्स बराबर माइनस साइन ए और एक्स बराबर फिर माइनस साइन ए को मैं लिख सकता हूं साइन माइनस ए। आप देखो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। आपको पता है ना ये सारी बातें कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। अगर मैं पूछूं आपसे कॉस माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो आप मुझे बताओगे। आई होप आपको ये सब कुछ पता होगा। आपको पता हो तो अब ये आंसर आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, तो आप मुझे बता देना कि कॉस माइनस थीटा कितना होता है। ठीक, अब देखो जरा ये प्रूफ हो गया, आपको समझ आ गया। आपको ये आंसर जरूर देना कि कॉस माइनस थीटा होता कितना है। अगली क्लास में आपको ये मैं बता ही दूंगा, नहीं तो वैसे आपको ये कमेंट सेक्शन में बता देना। और अपना प्यार बनाए ऐसे ही बनाए रखना। और कमेंट सेक्शन में आप जो भी कुछ आपको पूछना हो, जानकारी जैसे भी कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ओके, आपको ये कुछ समझ आया होगा। आप देखो नेक्स्ट थ्योरम देखो। आई होप आपने सब कुछ ही उतार लिया होगा। थ्योरम नंबर 4 इंपोर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। अभी थ्योरम नंबर हमारी 5। थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 में देखो ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट थ्योरम है हमारी। इसमें पहली थ्योरम है हमारी क्या, कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा। देखो यहां से साइन आ गया तो हमें ये पता होगा। अब मैं कहूं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, तो ये होगा हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर कहा जाए आपसे कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये कितना होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। थर्ड देखो क्या, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। जरा देखो इसको थोड़ा सा याद करने का क्या तरीका है। कॉस में क्या आ रहा है, सीओ, को इसमें भी आ रहा है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसको क्या ध्यान रखना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब प्रूफ देखो जरा, इस थ्योरम का प्रूफ क्या है। प्रूफ देखो इसमें क्या प्रूफ करना है हमें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो फिर इसमें लेट कर लो, क्या फिर मान लेंगे हम, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मान लूं मैं, एक्स। तो तब जरा देखना है ऐसे, माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए। माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए। माइनस एक्स बराबर कॉस ए, माइनस एक्स बराबर कॉस ए। अब जरा देखना फिर से मैं माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा हमारा, और जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कॉस
ए, या ये कर दो माइनस पल्ला की तरफ ले जाओ, जैसे तुम समझना चाहो समझ जाओ बस। तो x बराबर कितना, अब जरा देखो मैं इसे ये लिख दूं x माइनस, ये हमें माइनस कॉस ए है, तो हम इसे क्या लिख दें, कॉस पाई माइनस ए, कॉस पाई माइनस ए। जरा देखो आपको पता होगा कि कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी ये क्या है हमारा cos, तो cos क्या हो जाएगा नेगेटिव, और cos में 180 में चेंज नहीं होता है, तो इस वजह से cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस cos थीटा। ठीक, आप सिंस करके ये वाली बात यहां लिख भी सकते हो। अगर मैं यहां से इनवर्स लूं तो देखना जरा, पाई माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो देखना जरा, मैं इनवर्स लूं तो cos इनवर्स x बराबर कितना, पाई माइनस ए, तो मैंने ये पलट के लिख दिया पाई माइनस ए बराबर cos इनवर्स x। तो जरा देखना, मैं माइनस ए उधर ले जाऊं और ये इधर लेके आऊं, तो ये कितना, पाई माइनस cos इनवर्स x बराबर ए, मैं ए दूसरी साइड ले गए थे, तो इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा उधर जाके प्लस ए, तो ये cos इनवर्स इधर आया, तो पाई माइनस cos इनवर्स ए। जरा अब यहां से देखना, ए की ही वैल्यू हमारे पास ये है और ए की ही वैल्यू हमने ऊपर लेट करा था, तो ए की दोनों वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा कि cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x बराबर कितना, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहां से इट इंप्लाइज कर सकते हैं a के दोनों मानों को बराबर रखने पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। देखो ये थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये थ्योरम पता होना चाहिए। क्या कि cos इनवर्स माइनस x कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स माइनस x कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x कितना होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x। ऐसे ही sec इनवर्स माइनस x कितना होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x। आपको आई होप ये सब कुछ समझ आया होगा, आप ये कॉपी कीजिए। आई होप आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 5 की तरफ। अब आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखो थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 तक तो होगी, थ्योरम नंबर 6 देखो। अब जरा देखो, ये जो सारी थ्योरम लिखाई है मैंने, सारी ही की सारी की इंपॉर्टेंट चल रही है अभी। इसमें हमारे टोटल 15 थ्योरम है और 15 इसमें 3 ही टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट जो 3 ही टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, डोमेन तथा रेंज वाला जो टेबल बनाई थी हमें, वो आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन करेंगे अभी एक्सरसाइज से। अब बाकी ये थ्योरम चल रही है, 15 थ्योरम है। कुछ थ्योरम आज करेंगे, कुछ अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है देखो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, π/2। ऐसे ही थर्ड सेक इनवर्स x प्लस कुसेक इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। अब जरा देखो, अगर ये थ्योरम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे 4th 5th और ये 6th, जैसे 5वीं 6ठी जैसी थी, ऐसी 6ठी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या साइन इनवर्स x बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। यहां से जरा देखना, हमारा हर जगह एंगल क्या है, सेम। अगर एंगल सेम है और साइन इनवर्स दे रखा, कॉस दे रखा, तो वो π/2 होगा। अगर जैसे मैं कहूं आपसे कि साइन इनवर्स a प्लस
कॉस इनवर्स ए बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे π/2। क्यों? क्योंकि दोनों जगह क्या है हमारा एंगल। तो इस थ्योरम के लिए क्या दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। x क्या हमारा कोई एंगल है, तो दोनों तरफ हमारा एंगल सेम होना चाहिए। ऐसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कितना π/2। अब जरा प्रूफ देखो, इसका प्रूफ क्या होता है, जैसे कि प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करते हैं इनका। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो इसका पूछा जाता है ज्यादातर, 1-2 नंबर में प्रूफ दे देता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है, सिद्ध कीजिए। तो देखो इसमें क्या प्रूफ करना है, मैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स π/2। फिर से देखो लेट कर ले रहे हैं यहां से, यानी कि मान ले रहे हैं, माना क्या मान लिया, यहां से मान लिया मैंने कि sin इनवर्स x बराबर a मान लू मैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे जरा देखना, तब x बराबर कितना sin a, x बराबर कितना sin a। अब मैं इस x को क्या लिख सकता हूं, cos π/2 माइनस a, cos π/2 माइनस a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। चूंकि देखो आपको पता है ना ये वाली बात कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, आप बोलोगे sin थीटा कितना होता है, sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। तो इस sin को मैं क्या ये लिख सकता हूं, आप बोलोगे जी लिख सकता हूं। अब जरा देखना मैं यहां से इनवर्स लूं तो यह करके कितना हो जाएगा, π/2 माइनस a बराबर कितना, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। मैंने क्या करा, ये इनवर्स ले लिया मैंने, तो ये π/2 माइनस a बराबर कितना, cos इनवर्स x। अगर यहां से जरा देखना मैं a दूसरी साइड ले जाऊं, इधर ले आऊं, और cos इनवर्स मैं इधर ले आऊं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, π/2 माइनस cos इनवर्स x बराबर a, π/2 माइनस cos इनवर्स x बराबर a। अब जरा देखना हमारे पास a की दो वैल्यू है, a की दो वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, a की ये वैल्यू है, और दूसरी भी a की वैल्यू क्या है, ये है। तो a के दोनों को मानों को हम इक्वल रख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, a के दोनों मानों को बराबर रखने पर, जब a की दोनों वैल्यू हम इक्वल रखेंगे तो यहां से देखना जरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये sin इनवर्स x बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स x। sin देखो a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। अब क्या करूं मैं, ये cos इनवर्स तो इधर ले आऊंगा दूसरी साइड अपनी तरफ, तो ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, π/2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। अगर देखो जरा मैंने यहां से ये माइनस का था, मैं इधर ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ आएगा। देखो यहां लिखना जो लिखना मैं ये भी लिख दे रहा हूं, a के दोनों मानों को बराबर रखने पर, a के दोनों मानों को बराबर रखने पर, तो a की दोनों वैल्यूज मैंने बराबर रखी, तो हमारा क्या आ गया, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। देखो ये 6 थ्योरम लिखाई है मैंने, 6 की 6 थ्योरम आपको ये पता होना चाहिए। फिर मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय चल रही है हमारी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब तक मैं 6 प्रमेय बता चुका हूं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। आप ये कॉपी कीजिए और अब चलते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा देता हूं, फिर उसको आपको समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 6 थ्योरम करा दिए, कुछ उनके ऊपर क्वेश्चन भी करा देते हैं। ओके, आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। देखो ये हमारी दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं मैं क्या सिस्टम था, कि हमारी एक टेबल थी जिसमें डोमेन रेंज निकालना सीख चुके हैं हम, क्या थी वो आपको पता होना चाहिए। और सेकंड में अभी अब सेकंड लेक्चर में, सेकंड क्लास में अभी हमने कुछ थ्योरम पढ़ी हैं। अब देखो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम, जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 2.1 इसमें पहला क्वेश्चन देखो, जैसा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। जो हमें चीजें दे रखी हैं पहले वो लिख लो, जो दे रखी हैं चीजें दिया है। क्या दे रखा है बताओ जरा, पहले ही क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसने दे रखा है कॉट इनवर्स दे रखा है, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर x, ये हमको दे रखा है। और हमसे कह रहा है कि cos
2x का क्या मान होगा, cos 2x का मान क्या होगा। आपको देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब देखो जो दे रखा था मैं tan cot इनवर्स x बराबर 4/3 बराबर x बराबर cos 2x हमको फाइंड करना है। अब जरा देखना यहां से मैं ये कर सकता हूं 4/3 बराबर ये cot इनवर्स में उधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये cot x पहला क्वेश्चन यही है ना आपकी बुक में। तो cot इनवर्स 4/3 बराबर x, तो 4/3 बराबर cot x ये आ गया। अब जरा देखना मैं इसे ये भी लिख सकता हूं या करके मैं tan x बराबर 3/4 लिख सकता हूं इसे 3/4, क्योंकि cot x बराबर कितना दे रखा है आपको पता है ना ये, क्योंकि देखो आपको पता है ना ये tan x बराबर अगर हमारे पास 3/2 दे रखा है तो cot x बराबर हमको पता है कितना हो जाता है 1/tan x, तो 1/3/2, तो ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2/3 हो जाएगा। ऐसे हमारा cot x बराबर 4/3 दे रखा था, तो tan x बराबर कितना हो जाएगा 3/4। अब हमको देखना जरा निकालना क्या है, cos 2x निकालना है। तब देखो हम जानते हैं इसको, देखो इसको करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते ट्रायंगल बना लो उससे वैल्यू निकाल दो, cos 2x की वैल्यू निकाल देना। cos 2x का देखो हम जानते हैं cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं। तो cos 2x का एक फॉर्मूला हमारा tan की टर्म में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, आपको ये फॉर्मूला पता है ना। तो cos 2x बराबर कितना 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब जरा देखना हमारे पास tan x की वैल्यू है कितनी 3/4, तो ये 1 माइनस tan x की वैल्यू कितनी 3/4 इसका होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको देखना सॉल्व करें तो ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब जरा देखना मैं 16 की 1 में गुणा करूंगा तो ये 16 माइनस 9 बटे 16 आएगा, और नीचे इसके नीचे भी 16 आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जरा देखना मैं 16 की गुणा 1 में करूंगा तो 16 माइनस 9 आ गया बटे 16 आएगा। ऐसे ही 16 की गुणा 1 में करूंगा 16 प्लस 9 बटे 9 16 आएगा, तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। जरा देखो इस वाले स्टेप को ये कर सकते हैं ना हम, 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बटे 16, तो ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो गए। अब 12th क्लास में देखो ऐसा तो करना है कि हर एक स्टेप तो मैं काट कूट के दिखाना है, तो क्या करो 16 की 1 में गुणा करो तो ये 16 प्लस 9। अब जरा देखना जब 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7, और 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा cos 2x का मान कितना आ गया 25, cos 2x का मान कितना आ गया 25। सही, तो यहां से लिखोगे अतः cos 2x बराबर 7/25 है, 7/25 है। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। देखो एक बार मैं फिर रिवाइज कर इधर हूं, क्या है इसमें जरा देखो, इधर देखो, इधर हमें दे रखा था कि cot इनवर्स 4/3 बराबर x है, तो cos 2x का मान क्या होगा। मैंने क्या करा कि cot में उधर ले गया तो 4/3 बराबर cot x हो जाएगा, और cot को मैंने tan के टर्म में लिख दिया। हमें पता है कि tan x बराबर 1/cot x होता है, तो क्या कर दिया मैंने, तो tan x बराबर ये पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हम देखो cos 2x का फॉर्मूला पता है क्या, tan के टर्म में ये पता है हमें कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो cos 2x के 4 फॉर्मूला होते हैं, आपने देखो 10th क्लास 12th 11th 10th में पढ़ा होगा कि cos 2x बराबर कितना होता है, हमारा 4 फॉर्मूले होते हैं। देखो पहला फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला cos 2x का क्या हो जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos 2x का ही 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ऐसे ही फोर्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, देखो मैं चारों फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब देखना जरा हमारे पास tan x दे रखा था, cos 2x फाइंड कराना था, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना हम, क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यही लगाया मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू रखी, tan x बराबर 3/4 दे रखा था 3/4, बाकी ये मैंने सॉल्व करा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, बस यहां से सॉल्व करना है बस, और कुछ ना करें हमने। 16 की गुणा 1 में करेंगे और 9 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गया 7, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, तो cos 2x बराबर कितना हो गया 7/25। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
आप ये नोट कर लीजिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद भी हो रहने चाहिए कि cos टू एक्स के कितने फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले। 4 फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं। और ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो इस वजह से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। ओके, आप ये उतार लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं और आगे थ्योरम भी बताई जाएंगी। देखो अब आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा जैसा, और जो थ्योरम पढ़ाई है आप उनको पढ़ें, थोड़ा प्रूफ करके देखें, अपना थोड़ा लिख के देखें, अगली क्लास में थोड़ा उनको देख कर आए। ओके, बाय।